नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहाँ पर हम मेडिसिन की इस दुनिया की साइंस समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही आसान से और सरल शब्दों में। तो आज हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जो लोग कोविड से रिकवर हो गए हैं या कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स में उन्हें किन 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है ये 3 चीज़ें, इसका ध्यान रखना ज़रूरी है और ये क्या हैं ये 3 चीज़ें, इनको हम समझेंगे। तो जो लोग कोविड से रिकवर कर गए हैं, मीन्स या तो हॉस्पिटल से रिकवर होके घर पे आ गए हैं या माइल्ड सिम्पटम्स थे, घर पे ही रिकवर हुए थे या एसिम्प्टोमेटिक केसेस थे। तो उनको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले वो अपना रेस्ट को इम्पोर्टेंस दें। सो रेस्ट मतलब सोना नहीं होता है, रेस्ट इंक्लूड्स स्लीप एज़ वेल एज़ लेस एक्टिविटी। इसका मतलब है कि सोने के साथ-साथ आपको स्ट्रेनुअस बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं बढ़ाना है अपना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल वर्क नहीं करना है। आपको रिलैक्स्ड स्टेट में एटलीस्ट नेक्स्ट 2 से ढाई हफ्ते तक, 15 से 20 दिन तक अपने आप को मेंटेन रखना है। रेस्टिंग फेज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है वर्क का, बहुत फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करनी है, मेंटल एक्टिविटी कम करनी है और प्रेफरेबली अगर आप 8 से 10 घंटे डेली सो सकते हैं नेक्स्ट 2 वीक्स कोविड से रिकवर होने के बाद, तो वो आपके लिए अच्छा है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? क्योंकि रेस्टिंग टाइम पे या फिर स्लीप टाइम पे आपका मेटाबॉलिज्म कम होता है, आपकी बॉडी में एक्टिविटी कम हो रही होती है। तो इस वजह से क्या होता है, जो कोविड के कारण जो लॉस हुआ है टिश्यूज़ का, जो लॉस हुआ है आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी को बहुत हार्म हुआ है, वो रिकवरी के लिए भी तो बॉडी को टाइम चाहिए, उससे रिकवर होने के लिए टाइम चाहिए। तो बॉडी अब पहले तो वायरस को फाइट करने के लिए उसके द्वारा जो इन्फेक्शन हुआ था, इन्फ्लेमेशन हुआ था, उसमें बॉडी की सारी एनर्जी लग गई थी। बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज़ को शायद डैमेज भी हुआ हो। अब जब ये वायरस हट गया है तो हीलिंग प्रोसेस हम बोलते हैं। हीलिंग में बॉडी को, बॉडी के टिश्यूज़ को हील करना है, बॉडी में एक्टिविटी होनी है उसके लिए। और ये एक्टिविटी को टाइम मिलने के लिए, एनर्जी मिलने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो बाकी की एक्टिविटीज़ हैं वो कम करें। आप स्ट्रेसफुल एक्सरसाइज़ेज़ या वर्क कम करें। तो दिस विल हेल्प बॉडी के हीलिंग में। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ जो कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स को ध्यान रखना चाहिए वो है न्यूट्रिशन। तो ड्यूरिंग कोविड क्या हुआ है कि बॉडी ने बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करी है, बहुत ज़्यादा आपको रियलाइज़ भी नहीं हुआ है कि बॉडी ने कितना काम किया है, बिकॉज़ कोविड वाज़ एंड इज़ अ वेरी डिफिकल्ट वायरस और डिफिकल्ट इन्फेक्शन एज़ पर द ग्लोबल पैंडेमिक सिचुएशन। सो बॉडी ने बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करी है, बॉडी का बहुत सारा न्यूट्रिशन लॉस हुआ है, जो स्टोर्स थे वो लॉस हुए हैं। तो अब आपको क्या ज़रूरी है कि आप बॉडी को गुड न्यूट्रिशन दें। गुड न्यूट्रिशन में सबसे पहला आएगा गुड प्रोटीन डाइट। आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, उसके अनुसार अपनी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए, प्रोटीन डाइट बढ़ाइए। आप राजमा, बहुत सारे एग्स, चिकन या जो भी चीज़ आप खाते हैं वेजिटेरियन में, जैसे बहुत सारे सोर्सेज़ ऑफ प्रोटीन्स हैं, सोया हो गया, तो ये सब चीज़ें, या पनीर इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो ये सब चीज़ें आप अपनी बॉडी में इंटेक बढ़ाइए। उसके साथ-साथ न्यूट्रिशन का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है फ्लूइड इंटेक। सो आपको अपना फ्लूइड इंटेक बढ़ाना है। वाटर, उसके साथ शिकंजी, अगर आप डायबिटिक नहीं है तो शिकंजी पीजिए, हाइपरटेंसिव नहीं है तो आप शिकंजी, नमक, चीनी डाल के पी सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप गुड फ्लूइड इंटेक रखें एंड गुड न्यूट्रिशन व्हिच इंक्लूड्स प्रोटीन्स लें। तीसरी चीज जो कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स को करनी चाहिए वो है एक्सरसाइज। तो अब आप बोलेंगे स्ट्रेसफुल वर्क के लिए मना किया है लेकिन एक्सरसाइज के लिए कहा है। यस, यस, उसका रीजन क्या है? स्ट्रेसफुल एक्सरसाइज स्प्रेड होती है ड्यूरिंग दी डे, एंड उस टाइम पे क्या होता है कि ड्यूरिंग दी डे जब स्ट्रेसफुल एक्सरसाइज वर्क कर रहे होते हैं आप, तो मेंटल वर्क भी करते हैं, मेंटल स्ट्रेस भी होता है, मेंटल एक्सरसाइज भी होती है। वेयर एज जब आप फिजिकल एक्सरसाइज ओनली, जैसे जॉगिंग, रनिंग या और कोई कसरत करते हैं, तो उस टाइम पे आपकी मेंटल स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ता है। उस टाइम पे होता क्या है, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं विच आर गुड हार्मोन्स। तो एंडोर्फिन्स आपके बॉडी टिश्यू में हीलिंग करते हैं, आपके हैप्पी हार्मोन्स हैं, आपको खुश करेंगे, आपको हैप्पी रखेंगे स्टेट में और आपकी हीलिंग में हेल्प करेंगे। प्लस एक्सरसाइज करने से क्या होता है, बॉडी के टिश्यूज में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ब्लड और ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है, ब्लड और ऑक्सीजन का बहाव बढ़ता है, जिसकी वजह से हीलिंग ऑफ टिश्यूज, हीलिंग ऑफ बॉडी फास्ट होती है। तो इसीलिए एक्सरसाइज करना जरूरी है, बट स्ट्रेसफुल एक्सरसाइज या स्ट्रेसफुल वर्क नहीं रिक्वायर्ड है।
वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको रेस्टिंग फेज में थोड़ा सा रहना चाहिए, कम काम करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, बट एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट। तो अब आप समझ गए होंगे, ये 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स में। पहली चीज कि रेस्ट करें जितना पॉसिबल है, सेकंड गुड न्यूट्रिशन लें, एंड थर्ड है कि एक्सरसाइज करें रेगुलरली। सो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ साथ क्या आपको प्रिकॉशंस बरतने चाहिए या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोविड एक ऐसी डिजीज है जिसके बारे में लोगों को प्रोग्रेशन का नहीं पता है। प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि कोई डिजीज किसी को हुई और उसके आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स आफ्टर क्या इफेक्ट हो रहा है, ये किसी को नहीं पता है। इनफैक्ट डॉक्टर्स को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है, ये नई बीमारी है। तो ऐसे केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि आप एक टैब रखें, मतलब फीवर के ऊपर अगर आपको हरारत लगे या वीकनेस लगे तो आप फीवर टाइम टू टाइम अपना नाप लें। सेकेंड, आप अपने ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स का ध्यान रखें, ऑक्सीजन को रेगुलरली मेजर कर लें, दिन में 1 बार या 2 दिन में 1 बार एटलीस्ट मेंटेन करके मेजर कर ले रूटीन के अकॉर्डिंग, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 मंथ आफ्टर रिकवरी फ्रॉम कोविड। तो इससे होगा क्या कि आपको एक आइडिया रहेगा, हाँ कुछ दोबारा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। क्योंकि इस डिजीज के प्रोग्रेशन के बारे में, जैसा कि मैंने बोला, किसी को नहीं पता है। एंड ये एडवाइजेबल है कि 5 to 6 मंथ्स के बाद आप एक अपना ब्लड टेस्ट करा लें, ब्लड पैनल करा लें, जिसमें नॉर्मल सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल और थोड़े से जो रेगुलर टेस्ट्स हैं वो इंक्लूड हो जाएं। क्योंकि जैसे मैंने कहा, किसी को प्रोग्रेशन के बारे में नहीं पता है। ये स्टडीज चल रही हैं कि कोविड का प्रोग्रेशन के बाद, होने के बाद, लोगों को 6 महीने बाद, 1 साल बाद क्या इफेक्ट हो रहा है। क्योंकि कोविड के दौरान बहुत सारा डैमेज हुआ है लोगों के हार्ट को, लंग्स को पर्टिकुलरली बहुत डैमेज हुआ है, किडनीज को भी कुछ लोगों के में डैमेज हुआ है। तो ये सबका प्रोग्रेशन भी नहीं पता है जो रिकवर हो गए हैं। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप 5 से 6 महीने बाद अपना कंप्लीट ब्लड टेस्ट करा लें एक रूटीन चेकअप के लिए, एंड आप अपने सिम्टम्स को ध्यान रखें, जो कि है फीवर और ऑक्सीजन लेवल। तो आई होप फ्रेंड्स आपको कोविड रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है कि भाई ठीक है, हम कोविड से ठीक हो गए, हमें यहाँ पर पेन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, हमें बॉडी में वीकनेस हो रही है। क्योंकि ये सब नॉर्मल साइंस एंड सिम्टम्स है कोविड के, कि आपको वीकनेस हो सकती है फॉर नेक्स्ट 1.5 मंथ्स, आपको कुछ थोड़े से पेन्स हो सकते हैं बॉडी में, मस्कुलर पेन हो सकते हैं, नॉर्मल साइंस है। कुछ लोगों को थोड़े टाइम तक ड्राई कफ भी हो रही है। तो ये नॉर्मल साइंस है ऑफ पोस्ट कोविड रिकवरी। लेकिन इस पोस्ट कोविड रिकवरी फेज में अगर आप रेस्ट लेंगे, गुड न्यूट्रिशन लेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, तो आप इस रिकवरी फेज से सक्सेसफुली, हेल्दीली वापस आएंगे। सो आई होप आप फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे अगले वीडियो का जरूर इंतजार करिएगा।